जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे सुरभि और मैं नीचे ही सोए थे क्योंकि लक्ष्मी माता नीचे अभी पटरे पे बैठी हुई थी ना। और ये है कल का वीडियो, यानी कि कल था संडे का वीडियो। और यहाँ पे ये देखिए सुरभि और मैं सोए थे और मेरी आँख खुली थी 4 बजे गाइज मैं बताऊँ। और अब हो रहे हैं 5:17, लगभग 5:15 कर दिया है मैंने। बस अब इस वाले रूम का करूँगी। बाहर गेट तक सब पानी। अभी सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ अपने लिए। सुरभि को उठाऊँगी, इस पर सुलाऊँगी सुरभि को। पहले इस बेडशीट को फटकार लगा दूँ बाहर, फिर उसके बाद सुरभि को इस पर सुलाऊँगी। लाइट बंद करूँ, रात को 9 बजे की। पहले चादर को फटकार लगा दूँ। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैंने ना ये अंदर वाली भी जो बेडशीट है इसको भी मैंने अच्छी तरह से झड़ा दिया था, क्योंकि ना दीपावली को झड़ाया था मैंने, फिर मैंने आज झड़ा दिया था ये अंदर वाली। इसको क्या रहता है, कितना भी जितनी भी डस्ट होती है ना इसी के ऊपर ही रहती है। और इससे मेरे को क्या क्या वो है, मतलब कि क्या फ़ायदा है कि जितनी भी डस्ट है ना इसी के ऊपर रहती है, अंदर एकदम सेफ़ रहता है गाइज मैं बताऊँ, ज़रा भी डस्ट नहीं जाती। और इसको ना बिछाऊँ ना तो डस्ट बहुत हो जाती है। यहाँ पर सुरभि को भी मैंने उठा दिया था। सुरभि मैंने कहा मेरे को गद्दे ऊपर डालना है, तू है ना फिर सो जाइए। मैंने कहा मेरे को एक बार बेडशीट को झड़ाने दे, तो सुरभि को मैंने उठा दिया था। और है ना फिर उसके बाद क्या होगा कि आज 2 गाइज। तो सबसे पहले तो सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी ढेर सारी कृपा बनाए रखें। तो बस ये बेडशीट बिछा दूंगी, फिर सुरभि से बोल दूंगी तू अब सो जा। और मैं पार्लर का झाड़ू पोछा सब अब तक करके ही आई थी। और आज 2 तो मुझे है ना मैं सच बात तो ये है कि मेरे को आज 4 बजे मेरी अपने आप ही आँख खुल गई थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि जो 2 है तो मुझे आज जो खाना बनाना है, तो सच बात तो ये था कि एकदम शाही वाला स्टाइल का बनाना है। तो खाना तो वही जो अपना होता वही है, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये है कि जो मेरी ननंद आ रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि उनका एकदम बढ़िया खाना बना के देना है। तो यहाँ पे रेसिपी शेयर इसलिए नहीं कर पाई गाइस कि काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बना दी है और यहाँ पे एकदम बढ़िया कलर भी बढ़िया आया गाइस, और इतना बढ़िया टेस्ट आया था सब्ज़ी का, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई थी। और इसमें गाइस मैं बताऊँ, लगभग मैंने 250 ग्राम खोया डाला था। खोया क्या, जो बर्फ़ी होती है ना, लक्की पापा जो दीपावली पे 1 किलो जो खोए वाली बर्फ़ी का डब्बा लेकर आए थे। तो फिर क्या था कि वो खोया तो लेने जाते नहीं, मतलब चले जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि उस टाइम जब मेरे को बनाना था ना, तो मेरे को उस टाइम तो वो जाते नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि जो बर्फ़ी है ना वही मैं ऐड कर देती हूँ, तो मेरे लिए आसानी रहती है गाइस मैं बताऊँ। और यहाँ पे रसखीर भी बनानी थी, तो रसखीर भी मैंने ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे जो 4 पीस लिए, मैंने 2 पीस और लिए थे रसखीर के लिए। और जो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें भी मैंने ऐसे 6-7 पीस लिए थे। तो यानी कि आधा किलो बर्फ़ी मैंने आधा इसमें डाल दी थी, मतलब खीर में, और आधा उसमें डाल दी थी, आधा किलो बर्फ़ी में का। और बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल दूँगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी रसखीर बना दी थी गाइज़। मैंने इसमें हल्के से साबूदाने डाले थे और बाकी ना ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, काफ़ी टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे मतलब ये सारे ड्राई फ्रूट डल ही जाएंगे। उधर मटर पनीर की सब्ज़ी भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। मतलब ये मैंने छोले की सब्ज़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी, रस खीर, रायता, ये सब कंप्लीट करके रख दिया था, क्योंकि आज 2 है गाइस। तो हमारे यहाँ पूजा होती है नागराज बाबा की। तो मैंने सोचा कि पहले ये खाना तैयार करके रख दो, बाद में मैं पूजा का खाना भी बना दूँगी, क्योंकि पूजा का तो फिर थोड़ा थोड़ा ही बनना है। सूजी का हलवा बनेगा तो वो थोड़ा ही बनाऊंगी। वैसे तो ये है कि वो ज़्यादा भी बन जाता, लेकिन फिर है ना जब आपके पास मतलब जब थाली में फिर आइटम ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उतना कोई इतना इंटरेस्ट से सूजी का हलवा नहीं खाएगा।
तो सूजी का हलवा तो पूजा लायक ही बनाया था मैंने, थोड़ा सा ही बनाया था। तो यहाँ पे रसखीर बना दी थी। इसमें ना फिर मैंने 2 चम्मच भर के घी भी ऐड किया था गाइस मैं बताऊँ। और फिर मखाने भी थे मेरे पास में, बाद में फिर मेरे को ध्यान आया इसमें मखाने भी और डाल दूँ। तो ये देखिए, तो मैंने सोचा कि जो मेरी ननंद आ रही हैं गाइस, उनके वेलकम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मेरा यही रहता है कि जब भाई दूज हो या कोई भी रक्षाबंधन राखी हो, जब मेरी ननंद आती है गाइस, मैं तो ये मेरी भावना ये रहती है कि जब मेरी ननंद मेरे मतलब अपने मायके आए तो वो आकर है ना, जब उनको थाली, जिस थाली को वो खाएं उस थाली को खा के उनका मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा होना चाहिए गाइज़ मैं बताऊं कि। और गाइज़ मैं बताऊं कि मैं अभी अपनी ननद को कभी बोझ नहीं मानती, वजन नहीं मानती, या ये नहीं सोचती कि कोई भार समझ के नहीं। मैं प्रेम पूर्वक ही मेरे को लगता है कि उनका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना गाइज़, ये रिश्ता भी एक अनमोल रिश्ता होता है। जिसका आपस में मन मिल जाता है ना, उसका फिर कोई मुकाबला नहीं होता है। तो मेरे और मेरी ननदों के तो आपको दिखता ही होगा। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि इसके बाद है ना, ये खाना मैंने बना दिया था, उसके बाद ठाकुर जी की पूजा मैंने की थी गाइस, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे मैंने नई जो पोशाक मैंने बोला था दौज पे पहनाऊँगी, वो वाली ग्रीन वाली पोशाक ठाकुर जी को पहना दी थी। फिर दीपक रखा था। लेट हो जाते हैं गाइस मैं तो, अभी तक मेरी ननद आई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इस समय मेरी ननद आ गई थी। तो लब बोल रहा था कि मंजू बुआ आ गई हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अब मेरी पूजा मतलब यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। सूजी का हलवा बना दिया था मैंने पहले, फिर पूड़ियाँ निकाली थी इसी वाली कढ़ाई में मैंने बना दिया था सूजी का हलवा। फिर यहाँ पे मैंने नगराज बाबा की पूजा होनी है तो उनकी पूड़ियाँ निकाल दी थी, और हलवा और पुए भी बनेंगे, थोड़े से ही पुए बनेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद पूजा हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, गर्म पानी कर लिया था मैंने, खूब खौल गया था पानी, उसमें पालक है ना डाल दिया था। उसके बाद पालक को ना ढक के रख दिया था, और फिर मतलब पीस लिया था। अगर आप है ना जैसे कि आप पालक कोई भी आज रेसिपी बना रहे हैं ना पालक की, तो उसको आप बॉयल पानी में डाल दो, और फिर उसके बाद आप उसको निकाल दो। और ये नहीं कि उसे बॉईल करते रहो, तो फिर वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। और वरना है ना, गर्म पानी में डाल के गैस को बंद कर दो, तो उसका कलर है ना ग्रीन का ग्रीन रहता है। तो बस, और यहाँ पे देख लीजिए कलर है ना एकदम ग्रीन है ना। और मतलब जो रायता बनाया था ना, उसमें भी कलर काफ़ी अच्छा आ गया था, एकदम ग्रीन। तो मैंने इसमें ना बस बॉईल पानी कर लिया था और पालक डाल के, और उसके बाद है ना ढक के रख दिया था, गैस को बंद कर दिया था। तो यहाँ पर बस रायता तैयार हो जाएगा, खीर तैयार होगी, सब्जी तैयार होगी। उधर छोले और आलू की सब्जी बनानी है, तो बस ये तैयार हो जाएगा। जला ले। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि जो मेरा पैन था ना तड़के वाला, उसमें पता नहीं कुछ रखा हुआ था, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था फ्राई पैन स्टील का। मैं इसमें भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ कि मैंने सरसों के तेल का ही लगाया था तड़का, और इसमें मैंने जीरा डाला था, हींग डाली थी, और थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च, और वो वाला धनिया डाला था, जो अपना धनिया होता है ना मसाले वाला, वो धनिया डाला, धनिया पाउडर मतलब। और है ना इसमें डाला था, क्या डाला था, लाल वाली मिर्ची, साबुत वाली। तो बस टेस्ट एकदम बढ़िया आ गया था। और यहाँ से ये देखिए हरा धनिया, ये हरा धनिया भी ऐड कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था इस रायते का। तो जो भी आप खाना बनाएं, ऑयली खाना, उसके संग रायता होता है तो मज़ा आ जाता है। और फिर उसके बाद खाने में भी और पचाने में भी मदद करता है ये हमारी। तो रायता ज़रूर बनाना चाहिए, कहने का मतलब ये है, जिन लोगों को पसंद है उनके लिए तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पे फिर से मेरे पास धनिया था, और यहाँ पे अब मैं आटा लगा दूँगी। तो सादा वाला आटा लगा के रख दिया था मैंने, मतलब जो पूजा की थी ना नगराज बाबा की, तो पहले ही मैंने सादा वाला लगा लिया था। अब ये ग्रीन वाला आटा लगा दूँगी। तो इसमें मैंने, तो गाइस यहाँ पर हमारी बन गई है ये मेवा खीर बोल सकते हैं, रस खीर बोलती हूँ गाइस मैं इसे। इसमें रस खीर है ये, और इधर हमारा पालक का रायता है एकदम। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एकदम शाही सब्जी है
ये देखिए, ये हमारी है मटर पनीर, एकदम शाही खाना बनाया है गाइस मैंने अपनी नंदों के वेलकम के लिए। और इधर है छोले आलू की सब्जी, ये, और इधर हमारा सूजी का हलवा है, और इधर हमारा है बथुए की पूड़ी एंड सादा पूड़ियाँ बनेंगी।